नमस्कार विद्यार्थियों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। फिर जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं चिंता नामक सर्ग में कि अरि व्याधि की सूत्रधारिणी, अरि आधि मधु में अभिशाप, हृदय गगन में धूम केतुसी, पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप, मनन करावेगी तू कितना, उस निश्चित जाति का जीव, अमर मरेगा क्या, तू कितनी गहरी डाल रही है नींव। तो कामायनी के चिंता सर्ग से अवतरित इस पद्यावतरण में मनु चिंतामग्न है और अपनी इसी चिंताग्रस्त अवस्था में चिंता से ही अपने स्वगत अंदर ही अंदर अपने मन में ही वार्तालाप कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं। तो वे चिंता से पूछ रहे हैं कि ये चिंता तू बड़ी ही विचित्र है, तू अनेक व्याधियों को जन्म देने वाली है। कि अरे व्याधि की सूत्रधारिणी, कि व्याधियों की तू सूत्रधारिणी है, अनेक रोगों को तू जन्म देने वाली है। कि अरि आधि मधु में अभिशाप, कि तेरे ही कारण मनु चिंताग्रस्त होता है और अनेक शारीरिक रोगों के चक्र में फंस जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कवि का कि जब व्यक्ति के हृदय में चिंता उत्पन्न होती है तो वो चिंता में डूबा रहता है और वो उसको अनेक रोग, शारीरिक रोग जो है वो उसको घेर लेते हैं। कि चिंता क्या है, अनेक व्याधियों की सूत्रधारिणी है, शरीर में उन रोगों को उत्पन्न करने वाली है। तो कवि जयशंकर प्रसाद मनु के माध्यम से चिंता से बात करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि तू बड़ी ही विचित्र है, कि तू बड़ी विचित्र है, तू अनेक व्याधियों को जन्म देने वाली है। कि तेरे ही कारण मनुष्य चिंताग्रस्त होता है और अनेक शारीरिक रोगों के चक्र में फंस जाता है। कि चिंता के कारण ही अनेक शारीरिक रोग जन्म लेते हैं। चिंता ही मानसिक पीड़ा है, क्योंकि शरीर में जब अनेक रोग लग जाते हैं तो मनुष्य मन से पीड़ित होने लगता है। कि अरि आधि मधु में अभिशाप, कि वो समझ नहीं पाता कि क्या करे और क्या नहीं करे। प्रश्न करे कि इन प्रश्नों में उलझकर वह अपने जीवन को भार स्वरूप बना लेता है। कि मनु कहते हैं कि हे चिंता, तू माधुर्यपूर्ण भी है, माधुर्यपूर्ण है कि तू मधुर भी है, आकर्षक भी है और अभिशाप के समान है। एक तो वरदान होता है और दूसरा अभिशाप होता है। तो मनु जो है चिंता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तू ही संपूर्ण शारीरिक कष्टों को जन्म देने वाली है और तू ही मानसिक कष्टों को उत्पन्न करने वाली है। कि यह चिंता तू माधुर्यपूर्ण भी है और इसलिए आकर्षक साप है। भाव यह है कि जब चिंता जन्म लेती है तब मनुष्य सोचने के लिए विवश हो जाता है और उसे सोचना अच्छा भी लगता है। कि जब हम किसी कष्ट में होते हैं, चिंतित होते हैं, तो हम उस विचार श्रृंखला से निकल नहीं पाते हैं, सदैव उसी में ही डूबे रहते हैं। जबकि हम ये जानते हैं कि चिंता करने से एक तो शरीर का क्षय होगा और दूसरा मानसिक स्थिति भी डामाडोल हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम चिंताग्रस्त रहते हैं। इसलिए कवि जयशंकर प्रसाद ने यहाँ चिंता को मधुमेह अभिशाप माना है, एक श्राप के समान यहाँ पर संबोधित किया है। कि ये श्राप जो है वो मधुर भी है और आकर्षक भी है। कि इसलिए चिंता की प्रारंभिक स्थिति में मनुष्य को ये चिंता जो है मधुमेह अभिशाप के समान है, किंतु जब ये चिंता और अधिक बढ़ जाती है तो ये स्थायी रूप से घर बना लेती है, तब हानिप्रद हो जाती है। फिर कहते हैं कभी कि हृदय गगन में धूम केतुसी, पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप। इसी क्रम में मनु का चिंतन जो है चिंता के प्रति चल रहा है। तो वो चिंता से कहते हैं कि तू कैसी है, हृदय गगन में, कि हृदय रूपी आकाश में धूम केतु के समान उदित होने वाली है। कि जिस प्रकार पुच्छल तारे के उदित पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप, कि ये पवित्र जो सृष्टि है, ये विश्व है जो पवित्र दिखाई दे रहा है, तो उसमें सुंदर पाप के समान है। कि यहाँ चिंता को कवि ने सुंदर पाप की उपमा दी है। कि कवि कह रहे हैं कि हे चिंता, तू मेरे हृदय रूपी आकाश में उदित होने वाले धूमकेतु के समान है, पुच्छल तारे के समान है। कि पुच्छल तारे ये हम मानते हैं कि यदि आकाश में पुच्छल तारा देख लेते हैं तो कुछ ना कुछ अमंगल होता है, ये विनाश का सूचक हम इसको मानते हैं या इसको हम अमंगलकारी मानते हैं। तो कभी ये कह रहे हैं कि तू उसी प्रकार है कि हृदय रूपी आकाश में पुच्छल तारे के समान तू उत्पन्न होती है, और जिस प्रकार पुच्छल तारे के उदय होने पर कोई ना कोई अमंगल होता है, उसी प्रकार जब तू हृदय में उत्पन्न होती है तब पीड़ा, विकलता, व्यथा और कष्ट जो है वो उत्पन्न होने लगते हैं और नित नए अमंगल होने लगते हैं।
अंत में कवि मनु के माध्यम से इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि चिंता यह तो जगत पुण्य में है, कि संसार क्या है, पुण्य में है, ये पवित्र है। और तू एक ऐसा पाप है जो देखने में तो सुंदर लगता है किंतु उसका अंत जो है वो अमंगलकारी है। कि जब आकाश में धूमकेतु या पुच्छल तारा चमकता है, वो देखने में तो रोशनी बहुत अच्छी लगती है लेकिन वो अमंगल का सूचक होता है। कि वैसे ही चिंता जब हृदय में उदित होती है तो वो प्रारंभ में तो मधुमेह लगती है, अच्छी लगती है, हम निरंतर उन्हीं विचारों में डूबे रहते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे हमारे लिए कष्टकारी बनती जाती है। कि पाप चिंता इसलिए है कि उसका परिणाम बुरा होता है, और सुंदर इसलिए है कि चिंता के भार से आक्रांत होकर के व्यक्ति क्रियाशील होता है, उससे मुक्त होने के लिए सतत प्रयास करता है। कि चिंतित व्यक्ति उस चिंता से मुक्त होने के लिए निरंतर नए प्रयास करता है और उसकी निष्क्रियता जो है समाप्त हो जाती है। जब हम किसी मुसीबत में या विपत्ति में होते हैं और जब हम चिंतित होते हैं तो उस चिंता से मुक्त होने के प्रयत्न करते हैं, और उस चिंता से मुक्त होने के प्रयत्न करने के क्रम में हम अपनी निष्क्रियता को या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने को छोड़ देते हैं और हम कर्मठ बन जाते हैं। तो वही बात जो है, वही विचार जो है कभी अपने इस काव्य में प्रकट करते हैं कि वो कहते हैं कि चिंता का होना सुंदर भी है, बुरा भी है, और चिंता का होना अच्छा भी है। कि चिंता के भार से, कि चिंताग्रस्त व्यक्ति क्रियाशील होकर के उससे मुक्त होने के लिए प्रयास करता है और उसकी जो निष्क्रियता है वो समाप्त हो जाती है और वो कोई ना कोई उपाय या समाधान खोजने का प्रयत्न करता है। इसी क्रम में मनु आगे कहते हैं कि मनन करावेगी तू कितना, उस निश्चित जाति का जीव अमर मरेगा क्या, तू कितनी गहरी डाल रही है नींव। किसी क्रम में मनु सोच रहे हैं कि हे चिंता, मैं काफ़ी सोच चुका हूँ कि तू कितना मुझसे विचार करवाएगी, कितना मनन करवाएगी, कि तू मुझसे कितना चिंतन और मनन करवाएगी कि किस तरह मैं कब तेरे बंधन में पड़ा, किस तरह कब तक मैं तेरे बंधन में पड़ा रहूँगा। कि मनु जो है वो प्रश्न करते हैं कि तू मुझसे कितने विचार करवाएगी, कब तक मैं चिंताग्रस्त रहूँगा, कब तक मैं सोचता रहूँगा, तो कब तक मैं तेरे बंधन में पड़ा रहूँगा, क्योंकि मैं निश्चित जाति का जीव, मैं तो उस जाति का जीव हूँ जिसके पास सभी प्रकार के सुख और आनंदों की सामग्री थी और जो चिंता करना जानती ही न थी। क्योंकि मनु तो देव जाति के थे और देव जाति समस्त सुख वैभव और विलास का ही प्रतीक थी। वो सदैव प्रसन्न और आमोद प्रमोद में ही व्यस्त रहा करते थे। उन्होंने चिंता का कभी दुख कष्ट या चिंता का उनको कभी अनुभव नहीं था। तो कभी मनु के माध्यम से यही कहलवाना चाहते हैं कि मनु चिंता से कहते हैं कि तू मुझसे कितना विचार करवाएगी, कितना चिंतन मनन करवाएगी, क्योंकि मैं तो उस जाति का जीव हूँ जिसके पास सभी प्रकार के आनंद और सुख का साधन थे और हम जो चिंता करना जानते ही नहीं थे, जो अमर थे। अमर मरेगा क्या, तू कितनी गहरी डाल रही है नींव। कि वह जाति अमर थी, अतुल शक्ति से संपन्न थी। मैं उसी जाति का हूँ, अर्थात देव जाति का हूँ, जो हमेशा निश्चिंत रहा करती थी। अब तू बता कि तू मेरे हृदय पर कितना गहरा प्रभाव डालेगी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कवि के कहने का आशय ये है कि कवि ये कहना चाहते हैं कि मैं तो अमर जाति का जीव हूँ, देव जाति को अमर माना जाता है, लेकिन फिर भी इस जल प्रलय में उस संपूर्ण देव जाति का विनाश हो गया। तो अमर मरेगा क्या, कि अब जब अमर था वो भी मर गया, तो तू कितना मुझको सताएगी या कितना गहरा मुझ पर असर करेगी, कि अब तू मुझ पर कितना गहरा प्रभाव डालेगी, मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ। प्रस्तुत अंश में कवि ने निश्चिंत जाति कहकर देवों के अतुल वैभव को संकेत किया है। आगे हम अगले व्याख्यान में इसको कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।